Hello students, welcome back to Dr. Neat. Today we are going to discussing about the fundamental unit of our today we are going to discussing about the fundamental unit of our life. Students, अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is the fundamental unit of our life, यानी कि आपकी लाइफ को बनाने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ विल बी द सेल्स. तो जो सेल्स होते हैं बेटा, आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं लाइफ की, फर्स्टली डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल. सो सेल होता है बेटा आपकी स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, दैट मींस आपकी स्ट्रक्चर भी बनाता है और डिफरेंट टाइप के आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर उनको परफॉर्म करने का भी काम करता है. तो सेल आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है स्टूडेंट्स, और आपका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट भी होता है. स्ट्रक्चरल क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये आपकी बैकबोन बनाता है, आपके बैकबोन बनाने में हेल्पफुल होता है. और फंक्शनल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होती हैं, आपकी एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स. आपका जो सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सो द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप. स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग की बॉडी जो होती है बेटा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो दैट्स वाई आपकी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी. लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनी प्लस सेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब होता है बेटा, यूनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंगल और वन, यानी कि इनके अंदर एक ही सेल होगा. तो एक सेल होगा तो कॉम्प्लेक्स टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. सो दैट्स वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती. लेकिन ह्यूमन बींग्स जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गया, फ्रॉग हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, माइस हो गया, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म आप आपके अराउंड देखते हो, प्लांट्स हो या कोई एनिमल्स हो, सब आपके किस में आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बेटा आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं. So our body is made up of tiny units. These are basically called as cell, and cell is the structural and the fundamental unit of an living organism. So बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट जो हायरार्की है, यहाँ पे एक हायरार्की आती है, दैट इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे बेटा आप सेल और सेल को कंबाइन करते हो, जब सेल और सेल बेटा आपके कंबाइन होते हैं तो आपके पास बनता है टिश्यू. टिश्यू प्लस टिश्यू बेटा जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास फर्दर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन और ऑर्गन आपके कंबाइन करते हैं तो फर्दर आपके पास बनता है स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम आपके पास बनता है. सो डिफरेंट टाइप के जब ऑर्गन सिस्टम आपके कंबाइन होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है. दैट मींस अगर आप इसके अंदर नीचे की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होगा? अपर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगा, अपर वाला जो है ये लार्जेस्ट है, और जो नीचे वाला होगा स्टूडेंट सबसे नीचे, ये आपका स्मॉलेस्ट होता है. तो आपके पास जो सेल होता है बेटा वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. दैट मींस द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी. तो सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, आपके पास आता है डिस्कवरी किस टाइप से हुई थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बट हु डिस्कवर्ड द सेल, सो यू विल से रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल इन द कॉर्क. कॉर्क क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे आप यहाँ पे एक ट्री हो गया, मान लो यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के अंदर आपके पास जो स्टेम होती है बेटा, स्टेम की जो आउटर लेयर होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कोर, कॉर्क, और यू कैन सिंपली कॉल्ड इट एज अ बार्क. सो कॉर्क बेटा एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक टर्म है. कॉर्क हमारा बाग के लिए यूज होता है. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स. ये आपकी डेड सेल से बनी हुई होती है बेटा. जब आप एक ट्री को देखते हो तो आउटर लेयर जो आपको ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर की, और यू कैन से आपके पास ब्लैकिश कलर की जो आपके पास लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉर्क. सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया स्टूडेंट्स? रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल को लिया, प्लांट के कॉक सेल को लिया, उसको आपका माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा. माइक्रोस्कोप आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है माइक्रोस्कोप. इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल अस टू सी those things that cannot be otherwise seen with the help of the naked eyes. That means students, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप जिसके अंदर आप वो चीजों, उन सब चीजों को देख सकते हो जो आपके नेक्ड आई से दिखाई नहीं देने वाली है.
सो इट हैज द प्रॉपर्टी टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्नीफाई भी आपका कितने टाइम कर सकता है, आपके पास जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आईपीस जो होता है वो 10x होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आपके पास और भी डिफरेंट टाइप के आपके पास मैग्निफिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपकी मल्टीप्लिकेशन जब आप इसको करोगे तो आपको 500 के अराउंड मिलेगा। दैट मीन्स इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, बहुत लार्ज मैग्नीफाई कर सकता है स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स को। जो स्मॉलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए हम हमेशा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं बेटा। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का जो डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स, वो हमारे एंटन वॉन लीवनहुक जो एक साइंटिस्ट हैं बेटा। यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने बेटा सेल की डिस्कवरी की थी, और ये एंटन वॉन लीवनहुक है जिन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी हमारी। सो बेटा आप हम बात करते हैं, तो जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट टाइप के आपके जो कोक सेल्स थे उनको देखा, तो उनको डिफरेंट टाइप के आपके पास कंपार्टमेंट्स नजर आए। इन कंपार्टमेंट्स को बेटा हम बोलते हैं बेसिकली, ये आपके जो कंपार्टमेंट्स आप देखेंगे कोर्क सेल, जब आप रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर इस कोर्क सेल को देखा तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पोर्स नजर आए जिनको उन्होंने कंपार्टमेंट्स का नाम दिया, और फर्दर इन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दे दिया गया, सेल इनका नाम रख दिया गया बेसिकली। तो इस टाइप से बेटा डिस्कवरी हुई थी, आपकी जो सेल है उसकी डिस्कवरी इस टाइप से हुई थी। बेसिकली अगर आप बात करते हैं बेटा, ये आपके पास ये आपके पास जो बाग सेल्स हैं बेटा, ये हनीकॉम की तरह दिखाई देती है। हनीकॉम बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो हनी कलेक्ट करती हैं, जो हनी बीज होती हैं, आपका हनी कलेक्ट करने का काम करती हैं, वो हनीकॉम होता है जहाँ पे कलेक्ट करती हैं। बेसिकली उस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है यहाँ पे कोक सेल के केसेस के अंदर। सो ये डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपके उनको बाद में उनको चेंज करके उनका नाम आपका सेल रख दिया गया। सो ये आपका डिस्कवरी हुई थी सेल की इस अकॉर्डिंग। सो बेसिकली आपके पास फर्दर आपके पास आती है बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेसिकली आपका क्या कहती है, सेल थ्योरी बेसिकली आपके पास सेल हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। सेल थ्योरी कहती है बेटा 3 कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी सेल के। सबसे पहला कैरेक्टर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेकंड कैरेक्टर होगा जीन्स प्रेजेंट होंगे, और थर्ड मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी। सो ये आपका सेल थ्योरी के बारे में है। तो जो सेल थ्योरी होती है स्टूडेंट, सेल थ्योरी कहती है कि आपके पास जो सेल होगा, कोई भी सेल होगा, उसके पास 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूरी है, सेकंड आपके पास जीन होने चाहिए, थर्ड आपके पास मेटाबॉलिक मशीनरी होनी चाहिए। सो इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, आउटर लेयर होती है आपके सेल की, जो आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसी भी सेल को, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को कंटेन करने का काम करती है, साइटोप्लाज्म को कंटेन करने का काम करती है। दैट इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। तो ये आपका सबसे पहली कंडीशन क्या हो गया, आपको किसी भी सेल को सेल की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी आपकी, सबसे फर्स्ट उसके अंदर कैरेक्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज प्रेजेंट होगी। इन द केस ऑफ द सेकंड कैरेक्टर जो होगा बेटा आपका, वो होगा जीन्स, यानी कि जीन्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। जीन्स जो होते हैं बेटा, अगर आप एक सेल की बात करते हो स्टूडेंट्स, एक सेल के अंदर बेटा आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, तो सेल के अंदर बेटा आपके पास होता है न्यूक्लियस। जैसे आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं, अगर इसको अनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे बेटा आपका प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बेटा, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स में आपका फर्दर क्या होता है बेटा, डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के फर्दर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने रिमेंबर करना है स्टूडेंट्स, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में आपके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली आपने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम को अगर मैं बताऊं, क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके, ये हाइडिटरी व्हीकल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एचवी, और यू कैन से हाइडिटरी व्हीकल्स। व्हीकल्स होते हैं बेसिकली, जैसे आपको स्कूल से घर जाने के लिए, घर से स्कूल आने के लिए कुछ व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आपके पेरेंट्स से और आपके जो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दिस व्हीकल्स आर नोन एज द क्रोमोसोम्स।
सो आपके पास उसके बाद फर्दर डीएनए होता है क्रोमोसोम के पास, और जीन्स होते हैं। जीन्स आपका बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, आपकी जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। सो ये आपने याद रखना है बेटा। अगर हम बात करते हैं तो जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दैट मीन्स आपके पास जो कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो आपके सेल के अंदर, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ये सेल की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बेटा कहता है मेटाबॉलिक मशीनरी होनी चाहिए। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज बेसिकली नोन एज द मेटाबॉलिज्म। सो जितनी भी प्रोसेसेस बेटा आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, रेदर इट इज रेस्पिरेशन, इट इज यू कैन से डाइजेशन आपके पास होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रोसेसेस होती हैं। सो डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती है, अगर उनको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके बोलते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिक मशीनरी एक सेल के अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि आपका बेसिकली एक सेल के अंदर बेटा क्या होता है, केमिकल एक्सचेंज होता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल एक्सचेंज होते हैं, और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स आपके जो है सेल के अंदर आते हैं, ऑक्सीजन आती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी, वो बाहर चली जाती है, एनवायरमेंट में चली जाती है, लंग्स में जाके। तो ये प्रोसेसेस आपकी होती हैं। तो ये मेटाबॉलिक मशीनरी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सेल आपका डाई हो जाएगा। सो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विच कंटेन ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑल पार्ट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आरएनए, डीएनए एक्सेट्रा विल टेकन इन द कंसिडरेशन स्टेप बाय स्टेप। हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स को। यहाँ तक आप ये याद रखिए कि सेल थ्योरी जो होती है बेटा, इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताए सेल थ्योरी के अंदर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है, जीन्स और मेटाबॉलिक मशीनरी आपके पास प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, बाकी फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।